हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट खुरम शहजाद और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डूलिटल मूवी को, जो कि 2020 में फिल्माई गई। मूवी की शुरुआत होती है डॉक्टर जॉन डूलिटल नाम के आदमी से, जो कि इंसानों और जानवरों का इलाज किया करता था और उसमें एक खास एबिलिटी थी कि वो जानवरों के जज्बात, एहसासात और उनकी भाषा को समझ सकता था। डॉक्टर डूलिटल इतने फेमस हो गए कि इस बात की खबर इंग्लैंड की महारानी तक जा पहुंची। इस बात से खुश होकर रानी ने तोहफे में बहुत बड़ा घर दिया, जिसमें वो जानवरों के साथ रहता था। वो डॉक्टर लिली नाम की लड़की से प्यार करता था, जो कि एक खोज करता थी। फिर उन दोनों की शादी हो गई और वो मिलकर काम करने लगे। और फिर एक दिन लिली खोज के लिए निकली और समुद्र में डूबकर मर गई। डॉक्टर को इस बात का पता चला तो वो सबसे मायूस हो गया और उसने इलाज छोड़कर अपने आप को उसी घर में कैद कर लिया। फिर इस कहानी की शुरुआत होती है और कहानी के शुरू में हमें एक लड़का दिखाया जाता है, जो कि जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसके घर वाले जानवरों का शिकार करते थे और वो उसे भी शिकार करने का कहते हैं, जिस पर वो गन से फायर करता है तो एक गोली पेड़ पर मौजूद स्क्विरल को लगती है, जिस पर वो जख्मी हो जाती है। उसे पॉली नाम का एक तोता दिखाई देता है और वो उसे अपने पीछे आने का कहता है, जिस पर वो लड़का उस स्क्विरल को उठाकर उस तोते का पीछा करने लगता है। डूलिटल के घर के दरवाजे तक पहुंच जाता है। फिर वो एक खुफिया रास्ते से घर के अंदर दाखिल हो जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि उस जगह बहुत से जानवर होते हैं और सामने एक घर नजर आ रहा होता है, जो कि डूलिटल का था। जब वो उस घर के करीब पहुँचता है तो वहाँ पर एक बियर होता है, जिससे वो डरते हुए एक जाल में फंस जाता है। फिर हम घर के अंदर डॉक्टर डूलिटल को देखते हैं कि अपनी जिंदगी से मायूस होकर सिर्फ जानवरों के साथ रहता है। फिर उसे उसका कुत्ता बताता है कि जाल में कोई फंसा है, पर वो परेशान हो जाता है और छुपने लगता है। बाहर जाल के करीब एक लड़की आती है। इस लड़की का नाम रोज था और इसे बकिंगम पैलेस से रानी ने भेजा था। वो उस जाल में फंसे हुए लड़के से उसका नाम पूछती है। लड़का अपना नाम स्टबन्स बताता है। फिर वो डॉक्टर डूलिटल के बारे में पूछती है। इधर पॉली अंदर आकर डॉक्टर को समझाने की कोशिश करती है कि हमें इंसानों की मदद करनी चाहिए, जिस पर डॉक्टर छुप जाता है और चीची नाम के गुरीला को दरवाजा खोलने भेजता है। फिर हम देखते हैं कि स्टीवंस और लेडी रोज डूलिटल के घर के बाहर खड़े होते हैं कि अचानक से चीची दरवाजा खोलता है और डर जाता है। फिर लेडी रोज अंदर दाखिल हो जाती है और वो दरवाजा बंद कर लेता है। लेडी रोज डॉक्टर डूलिटल से मिलती है और उसे बताती है कि उसे बकिंगम पैलेस में महारानी ने बुलाया है, जो कि बहुत ज्यादा बीमार हैं और उनकी जान खतरे में है। डॉक्टर डूलिटल उसे भगा देता है और उसे कहता है कि अब मैं इंसानों का इलाज नहीं करता। फिर अचानक से स्टीवंस एक खिड़की से अंदर दाखिल हो जाता है और फिर वो डॉक्टर को स्क्विरल दिखाता है और उसे बताता है कि इसे उसने गोली मारी थी, जिस पर डॉक्टर जल्दी से उन जानवरों की मदद से उस स्क्विरल का ऑपरेशन करता है और उसे बचा लेता है। तुरंत लेडी रोज को बताता है कि वो जानवरों का डॉक्टर बनना चाहता है। रोज उसे बताती है कि ये जगह महारानी ने दी थी, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो ये जगह डॉक्टर डूलिटल से छिन जाएगी। उनकी ये तमाम बातें पॉली सुन लेती है और वो डॉक्टर को समझाने की कोशिश करती है कि वो जाकर रानी का इलाज करे, कि अगर रानी नहीं रही तो उनसे ये जगह छिन जाएगी, जिस पर तमाम जानवर शोर मचाने लगते हैं और डॉक्टर रानी के इलाज के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर स्टीवंस को घर जाने का कहता है, जिस पर स्टीवंस घर से बाहर आता है और रानी की भेजी गई गाड़ी में छुप जाता है। इधर डॉक्टर और तमाम जानवर तैयार होकर बकिंगम पैलेस की तरफ रवाना हो जाते हैं। पैलेस पहुंचकर वो तमाम रानी के कमरे तक पहुंचते हैं। फिर स्टीवंस पकड़ा जाता है और अपने आप को डॉक्टर डूलिटल का शिगिर्द बताता है, जिस पर सिपाही उसे छोड़ देते हैं और वो भी उनके साथ मिल जाता है। यहाँ पर डॉक्टर मुडफ्लाई रानी का इलाज कर रहा होता है। फिर डॉक्टर डूलिटल वहाँ पहुँच जाता है और छानबीन शुरू कर देता है। लॉर्ड पेशली के पूछने पर डॉक्टर उसे बताता है कि रानी को जहर दिया गया है, इसका इलाज ईडन ट्री के फल का रस है। इन बातों के दौरान डॉक्टर डूलिटल एक तस्वीर के करीब जाता है और उस पर निगरानी के लिए एक कीड़ा छोड़ देता है, जो कि उस तस्वीर पे छुप जाता है। डूलिटल अपने डॉग को वहाँ पर निगरानी के लिए छोड़ता है और लेडी रोज को बताता है कि रानी को खाने पीने की चीजें खुद दे, और फिर वो उस फल की तलाश में निकल पड़ता है। स्टीवन उसके साथ जाने की जिद करता है, जिस पर वो मना कर देता है और उसे घर जाने का कहता है। जब वो अपने घर पहुंचता है और रात को सो रहा होता है कि अगले दिन सुबह वहाँ पॉली पहुंचती है और स्टीवन को डॉक्टर के साथ जाने का कहती है, जिस पर स्टीवन उसे बताता है कि डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया है। पॉली उसे कहती है कि उससे साथ जाना ही होगा और फिर वो एक जिराफ पर बैठकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। जब वो किनारे पर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका जहाज निकल चुका है। वो एक पुल के जरिए बड़ी मुश्किल से जहाज तक पहुँच जाता है। फिर जानवर डॉक्टर से कहते हैं कि वो इसे माफ कर दे। फिर पॉली उसे समझाती है कि वो बहुत बीमार हो गया है और उसे अपने साथ एक इंसान की जरूरत है, जिस तरह पहले लिली इसके साथ ही। डॉक्टर मान जाता है और पॉली से कहता है कि मेरी कुछ शर्तें हैं। लड़के से कहता है कि उसे पूरे जहाज की सफाई करना होगी। फिर हम डॉक्टर मुडफ्लाई और लॉर्ड थॉमस को देखते हैं। यहाँ पर थॉमस उसे बताता है कि वो डॉक्टर के पीछे अपना एक जहाज भेज रहा है ताकि उसका पीछा कर सके, और डॉक्टर मुडफ्लाई को उसका निगरान बनाता है और उससे कहता है कि इस बात का ध्यान रहे
है कि डॉक्टर डूलिटल कभी जिंदा वापस ना लौटे। इधर जहाज पर स्टीबन्स डूलिटल को बताता है कि उसे जानवरों की भाषा आने लगी है। फिर हम देखते हैं कि दिन के वक्त स्टीबन्स अपने जहाज की सफाई कर रहा होता है कि उसे अचानक सामने से एक जहाज नजर आता है, जिस पर वो खतरा खतरा कह के चिल्लाने लगता है। जिस पर डॉक्टर डूलिटल दूरबीन की मदद से उस जहाज को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये जहाज तो डॉक्टर मडफ्लाई का है और वो हमारा पीछा कर रहा है। फिर डॉक्टर अपने जहाज की रफ्तार बढ़ाने का कहता है और एरियड और एल्सी नाम के बंदरों को कहता है कि वो मशीन चालू करें। फिर वो उस मशीन की मदद से नीमे आवाज की तरंगे छोड़ता है, जिस पर एक बहुत बड़ी व्हेल मछली उन तरंगों को सुन लेती है और उनके जहाज के पास पहुंच जाती है। फिर वो रस्सों को पानी में फेंकते हैं और भालू और डॉक्टर डूलिटल मिलकर उसे व्हेल के गले में बांध देते हैं और व्हेल बहुत ही फुर्ती के साथ उनके जहाज को वहाँ से ले जाती है। जब डॉक्टर मडफ्लाई जहाज की रफ्तार को बढ़ते देखता है तो उन पर गोलों की बारिश कर देता है, जिनमें से एक गोला डूलिटल के जहाज पर लगता है और चीची रस्सी को छोड़ देता है, जिसकी मदद से डॉक्टर डूलिटल ने बाहर निकलना था। रस्सी के खत्म होने से पहले ही बंस उस रस्सी को पकड़ लेता है और जोर से खींचने लगता है। फिर भालू और ऑस्ट्रिच उसकी मदद करते हैं, लेकिन रस्सी कमजोर होने की वजह से टूट जाती है, जिस पर वो परेशान हो जाते हैं कि शायद डॉक्टर डूलिटल पानी में बह गए। लेकिन फिर वो अचानक से जहाज पर पहुंच जाते हैं और सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर डॉक्टर चीची को हौसला देता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। इधर मडफ्लाई अपने जहाज पर देखता है कि डूलिटल का जहाज उसकी नजरों से ओझल हो गया है। फिर वो डूलिटल की लिखी किताबें पढ़ता है और जहाज के कप्तान को बताता है कि वो जानता है कि डूलिटल कहाँ जा रहा है। फिर हम डूलिटल के जहाज पर देखते हैं कि सभी सो रहे होते हैं। डूलिटल स्टीबन्स को उठाता है और उसे जहाज संभालने का कहता है। स्टीबन्स डॉक्टर से एडन ट्री आइलैंड के नक्शे के बारे में पूछता है, जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि एडन ट्री आइलैंड किसी नक्शे पर मौजूद नहीं है। वो स्टीबन्स को बताता है कि पहले हमें मोंटेवर्डी जाना पड़ेगा, उस इंसान के लिए इंसान पर जिसने ये नक्शा बनाया था, और वो कोई और नहीं लिली थी। उसने वो पता किताब में लिखा था और अगर हमें वो आइलैंड ढूंढना है तो हमें सबसे पहले मोंटेवर्डी जाकर उस किताब को चुराना होगा। फिर वो उसे बताता है कि किताब को चुराना कोई आसान नहीं और ना ही उस जगह पे जाना जहाँ पर वो किताब मौजूद है। फिर हमें मोंटेवर्डी दिखाया जाता है। ये वो टापू था जहाँ पर आजकल चोरों और डाकुओं का कब्जा था। वहाँ के बादशाह का नाम रसूली था और वो डॉक्टर डूलिटल का बहुत बड़ा दुश्मन था और वो किताब उस बादशाह के कब्जे में थी। वहाँ पर डूलिटल और स्टीबन्स भेष बदल कर जाते हैं। फिर वो छुपते छुपाते महल में घुस जाते हैं। महल के बाहरी दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला लगा था, जो कि डूलिटल कीड़ों की मदद से खुलवाता है और अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे ही वो ताला खोलते हैं तो आगे सलाखें लगी होती हैं, जिसमें से वो गुजर नहीं सकते। इस पर स्टीबन्स उसे कहता है कि मैं अंदर दाखिल हो सकता हूँ। डॉक्टर उसे अंदर अकेले जाने से मना कर देता है। फिर जेम्स नाम का ड्रैगनफ्लाई डॉक्टर डूलिटल से कहता है कि मैं अपनी निगरानी में से अंदर ले जाता हूँ। फिर स्टीबन्स उन सलाखों के जरिए वहाँ अंदर दाखिल हो जाता है। स्टीबन्स जैसे ही रसूली के कमरे का दरवाजा खोलता है तो देखता है वहाँ बहुत सारे शेरों के बीच रसूली सो रहा है। फिर वो आहिस्ता से वहाँ से गुजरते हुए तहखाने में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो किताब खजाने के बीच में रखी हुई थी। जैसे ही स्टीबन्स उस किताब को उठाता है तो रसूली वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे पकड़ लेता है। जेम्स वहाँ से भाग जाता है और डॉक्टर को बताता है कि वो पकड़ा गया है। डॉक्टर उसे बचाने के लिए सलाखों में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसे बादशाह के सामने पेश करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिली बादशाह रसूली की बेटी थी। रसूली डॉक्टर डूलिटल को एक जेल में बंद कर देता है। डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था और लिली की मौत का जिम्मेदार वो डॉक्टर को ठहराता है। फिर वो स्टीबन्स को अपने साथ वहाँ से ले जाता है और डॉक्टर को जेल में रहने देता है। फिर वो डॉक्टर को जंजीरों के साथ बांधते हैं और पेरी नाम के टाइगर को छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि बादशाह स्टीबन्स को अपने साथ लेकर दावत का लुत्फ उठा रहा होता है। फिर स्टीबन वहाँ से ड्रैगनफ्लाई को भेजता है कि वो उसका पैगाम पॉली तक पहुँचा दे कि वो पकड़े गए हैं। पॉली को जब पता चलता है तो वो बेयर और चीची को लेकर किनारे पर आ जाती है और महल में दाखिल हो जाती है और बेयर से उनका ख्याल भटकाने को कहती है, जिस पर बेयर एक बम उनके असला स्टोर में फेंक देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और महल में भगदड़ मच जाती है। इधर पॉली टाइगर को जब डॉक्टर के साथ लड़ते हुए देखती है तो वो उनके दरमियान आ जाती है और टाइगर से लड़ने लगती है। इस पर टाइगर उसे दूर फेंक देता है और उसे बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। चीची जब ये सब देखता है तो वो सलाखें तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है और टाइगर से लड़ने लगता है और उसे हरा देता है। इधर हम देखते हैं कि स्टीबन्स वो किताब हासिल कर लेता है और बीच की तरफ भागने लगता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो डॉक्टर वुल्फ्लाई अपनी फौज लेकर वहाँ पहले ही पहुँच चुका होता है और उसे किताब छीन लेता है और जाते हुए डूलिटल के जहाज को तबाह कर जाता है। इस पर वो सब मायूस होकर किनारे पर पहुँच जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जिस पर स्टीबन्स और बाकी जानवर उसे हौसला देने की कोशिश करते हैं,
लेकिन डॉक्टर बिल्कुल मायूस हो चुका होता है। स्टीवंस उससे कहता है कि जिस फौजी के बारे में आपने बताया था वो कभी हार नहीं मानती थी। डॉक्टर गुस्से में आ जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे उस दिन उसे नहीं भेजना चाहिए था, वो सब मेरी गलती थी। उधर वसूली छुपकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। फिर वो अपनी फौज के जरिए उन्हें पकड़ लेता है। फिर वो उन्हें वहाँ से चले जाने को कहता है, जिस पर वो बताते हैं कि उनके पास जहाज नहीं है। इस पर वसूली उन्हें अपना एक जहाज देता है और वो दोबारा उस सफर की तरफ निकल पड़ते हैं और वो मुड फ्लाई के जहाज का पीछा करने लगते हैं। क्योंकि उसका जहाज बहुत दूर निकल चुका होता है, इसलिए वो व्हेल्स का सहारा लेते हैं और उसके जहाज को ढूंढकर उसका पीछा करने लगते हैं। आखिरकार वो ईडन ट्री के जजीरे पर पहुंच जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर मड फ्लाई पहले से ही उस जगह पर मौजूद होता है। इधर डॉक्टर डूलिटल और उसकी टीम पहाड़ों पर चढ़ते हुए उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें डॉक्टर वुड फ्लाई और उसके लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर वो वहां पर छुप जाते हैं। स्टबन्स जब एक पत्थर को छूता है तो वहां से ग्रीन कलर की रोशनी निकलने लगती है, जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि ये फॉक्स फंगस फायर है। इसका मतलब ये है कि ईडन ट्री यहीं कहीं होना चाहिए। फिर मड फ्लाई और उसके लोग डॉक्टर डूलिटल और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। फिर मड फ्लाई डॉक्टर डूलिटल से ईडन ट्री के बारे में पूछता है, जिस पर डॉक्टर उससे कहता है कि उसे नहीं पता। जिस पर मड फ्लाई गुस्से में आ जाता है और जोर से एक छड़ी जमीन पर दे मारता है, जिस पर वहाँ पर मौजूद ड्रैगन जाग जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। फिर मड फ्लाई वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो एक कुएं में गिर जाता है और डूलिटल अपने साथियों को लेकर एक जगह पर छुप जाता है। ड्रैगन की पूंछ बेयर पर आ गिरती है और वो उसके नीचे आ जाता है। फिर वो सब मिलकर उसकी पूंछ को हटाने की कोशिश करते हैं और डूलिटल एक तलवार की मदद से उस पूंछ पर वार करता है, जिस पर ड्रैगन उसे पकड़ लेता है। फिर डूलिटल ड्रैगन की भाषा में उससे बात करने लगता है, जिस पर ड्रैगन उससे कहती है कि भले ही तुम मेरी भाषा में बात कर सकती हो, लेकिन तुम उस फल के काबिल नहीं हो। डूलिटल उससे कहता है कि मुझे पता है कि मैं इस फल के काबिल नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा चोट आई है और इस दरख्त की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और अगर तुम ठीक ना हुई तो तुम इस दरख्त की हिफाजत नहीं कर पाओगी। ड्रैगन उस दर्द को महसूस करने लगता है और डूलिटल को छोड़ देता है और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है, जिस पर डूलिटल उसे कहता है कि वो उसका इलाज कर सकता है। फिर ड्रैगन मान जाता है और डूलिटल उसके पेट से फालतू चीजें निकाल देता है, जिससे उन्हें दर्द हो रहा था, जिससे उसे राहत मिल जाती है और ड्रैगन उन्हें उस पेड़ तक जाने की इजाजत दे देता है और वो वहाँ से फल तोड़ पाते हैं। इधर हम देखते हैं कि लेडी रोज डॉक्टर डूलिटल का इंतजार कर रही होती है और सभी लोग वहाँ पर मायूसी की हालत में खड़े होते हैं। फिर लॉर्ड बेजली सबको कहता है कि रानी साहिबा चल बसी। अभी वो ये बात कह ही रहा होता है कि डॉक्टर और उसकी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। वो सब उन्हें पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। डॉक्टर वो फल रानी तक पहुँचा देता है। स्टीवन उस फल का रस रानी के मुँह में डालता है, जिसे वो दोबारा सेहतयाब हो जाती हैं। पर लॉर्ड बेजली डॉक्टर डूलिटल का शुक्रिया अदा करता है तो डॉक्टर डूलिटल उसे कहता है कि पिक्चर अभी बाकी है। डॉक्टर उस तस्वीर के करीब जाता है और वहाँ से ग्रास रैपर को बाहर निकालता है। फिर ग्रास रैपर उसे बताता है कि लॉर्ड बेजली की जेब में जहर की शीशी है और वही रानी को मारना चाहता था। इस पर लॉर्ड बेजली की तलाशी ली जाती है और वो शीशी बरामद हो जाती है, जिस पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर रानी के हुक्म देने पर वो सभी लोग भी वहाँ से बाहर चले जाते हैं और डॉक्टर डूलिटल भी वहाँ से जाने लगता है तो रानी उसे वापस बुलाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर डूलिटल दोबारा से अपना क्लिनिक ओपन कर लेता है और दोबारा से इलाज शुरू कर देता है। उम्मीद है आप दोस्तों को ये मूवी भी बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।